हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ देव एंड दिस इज़ योर चैप्टर 12th क्लास, चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो इसके पॉइंट्स हैं कुछ, तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो देख लेते हैं कि ये मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फ्यूज़न, यानी कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाइनरी फ्यूजन द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। वेयर सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स, जो कि सेल्स को डिवाइड करते हैं टू हाफ्स में, ठीक है। एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट, यानी और इसमें से हर एक ईच रैपिडली यानी तेज़ी से ग्रो करता है इनटू एडल्ट। एग्जाम्पल में हमारा अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट देखते हैं, इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड। ये हमने पीछे ही पढ़ा था, डायग्राम भी देखा था इसका। तो ये कहता है कि इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली, यानी इसमें ये जो बर्ड होता है ये अनइक्वल होता है अपने एक यानी मदर बर्ड से। तो ये अटैच्ड होता है इससे अपने पेरेंट सेल यानी मदर सेल, जो भी कहना चाहो, विच जो कि इवेंचुअली गेट सेपरेट आफ्टर समटाइम सेपरेट हो जाता है एंड मिच्योर हो जाता है इनटू न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म में, एक नया यीस्ट अपने आप में ही बना लेता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, मेंबर्स ऑफ किंगडम। एग्जांपल फंजाई, सिंपल प्लांट सच एज एल्गीज, और रिप्रोड्यूस थ्रो स्पेशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो इन स्ट्रक्चर में सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स आते हैं जूस्पोर्स दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, और ये यूजुअली माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे लेवल पे और मोटाइल यानी जो मूव कर सकता है वैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। उधर अगर हम अलावा कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया, हम पीछे कर चुके हैं कोनिडिया। ये कोनिडिया इसके इसमें आता है हमारा पेनिसिलियम, और ये बर्ड जिसमें हाइड्रा एंड गैम्यूल स्पंजिस। सो दिस इज अ टॉपिक। सो इन प्लांट्स the unit of vegetative propagation such as vegetative propagation in higher plants, यानी जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो इन हायर प्लांट्स में ही होता है, ठीक है। इन हायर प्लांट्स में ही होता है, ये इनके द्वारा होता है, ये इनके द्वारा होता है, ठीक है। जैसे रनर्स, राइजोम, शकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। अब इनके द्वारा होता कैसे, किससे होता है? ये रनर्स के द्वारा होता है ग्लैडियोलस से, ठीक है। अब ये राइजोम जिंजर में देखने को मिलता है, शकर मिंट में यानी पुदीना जो होता है, ट्यूबर पटैटो आलू में, वाटर हाइसिंथ में हमारा ऑफसेट, और ओनियन में हमारा बल्ब, ठीक है। बल्ब से हमारा ओनियन में होता है, और ऑफसेट से वाटर हाइसिंथ। ये जो वाटर हाइसिंथ है ना, ये एक तरीके का प्लांट है, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसे दूसरी कंट्री से इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया था क्योंकि इसके फ्लावर थे और पत्तियाँ थी, काफ़ी ब्यूटीफुल थी। सो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर हाइसिंथ। ये वाटर हाइसिंथ हैं द टेरर ऑफ बंगाल। द टेरर ऑफ बंगाल, आप टेरर ऑफ बंगाल से समझ ही रहे हो, टेरर का मतलब खतरनाक एक तरीके से, और ये बंगाल यानी बंगाल से लाया गया, ठीक है। इट इज़ द एक्वेटिक प्लांट, ये जो है ये समुद्री प्लांट है। कौन? वाटर हाइसिंथ, ठीक है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनवाइज वीड, जो कि मोस्ट इनवाइज यानी अनयूजुअल वीड है, और ये फाउंड ग्रोविंग, और ये मिलती कहाँ है और ये ग्रो कैसे करती है? वेयर, जहाँ पर भी
वेयर एवर, जहाँ पर भी, इज स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पर भी खड़ा पानी, एक तरीके से रुका हुआ पानी होगा, वहाँ पर ये ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। तो और ये आगे जाके क्या करती है, इट्स ड्रेन ऑक्सीजन, और ये आगे जाके करती है, ये पानी से अपना ऑक्सीजन सारा का सारा ले लेती है फ्रॉम द वाटर विच लीड, जिससे क्या होता है, वाटर की जो फिशेज़ होती है ना, उनकी डेथ हो जाती है, जितनी फिशेज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है। और इस यही एक कारण है जिससे हमारी पुरानी फिशेज़ की प्रजातियां हैं विलुप्त हो गई हैं, ठीक है। तो ये इंडिया में लाया गया था, ये एक ख़राब वीड भी एक तरीके से हम कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसका कुछ यूज़ तो है नहीं। सो वाटर हाइसिंथ वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है। वाटर हाइसिंथ को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, कोशिश, क्योंकि किसके कारण, क्योंकि इसके ब्यूटीफुल फ्लावर, भाई लोगों को लगा कि इसको सजाने के लिए यूज़ कर लेंगे, और इसके शेप्स वेप्स भी बहुत अच्छे थे, ठीक है, शेप्स और लीव्स, ठीक है। एंड सीन्स इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली, और ये जो हैं प्रोपोगेट करते हैं वेजिटेटिवली, अब यानी अपने आप ही ग्रो करते हैं, इनको ग्रो करवाने के लिए कुछ चाहिए नहीं होता, ये अपने आप ही ग्रो करते हैं, ठीक है, वेजिटेटिवली। और आ फिनोमेना रेट स्प्रीड, स्प्रीड यानी ये तेज़ी से करते हैं, एक तरीके से उत्पन्न होते हैं तेज़ी से, ठीक है, ऑल ओवर वाटर, पूरे पानी पर तेज़ी से ग्रो करते हैं ये पूरे पानी पर, ठीक है, शॉर्ट पीरियड में, यानी कम से कम समय में, शॉर्ट पीरियड, कम से कम समय में, ठीक है, ऑफ टाइम, अपने समय में। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इनसे पीछा छुड़ाना, रीड यानी पीछे छुड़ाना, इनसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनसे पीछे छुड़ाना। तो ये एक तरीके से ख़राब वीड भी कह सकते हैं हम, सही भी कह सकते हैं, सही तो नहीं कह सकते, ख़राब ही कह सकते हैं, क्योंकि नुकसान ही नुकसान है इसके। सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। सो अब हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम बर्ड्स, स्टेम, इंटरनोड और नोड्स। अब ये बर्ड्स क्या होता है, देखो बर्ड्स, ये तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यही बर्ड्स होता है। स्टेम हमारी ये स्टेम हो गई जो साइड से निकली होती है, ठीक है। अभी इंटरनोड और नोड्स, अब नोड्स तो देखो ये सिंपल, ये जो नोड्स यहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, ये देखो ये, तो इसे तो कहेंगे हम नोड्स, ठीक है। अब इंटरनोड क्या है, ये भी नोड है, ठीक है। अब इन दोनों का जो गैप होगा ना बीच का, इसको कहते हैं हम इंटरनोड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के गैप को हम कहते हैं इंटरनोड। अब ये नेक्स्ट देखते हैं हम, द साइट ऑफ origin of the new plantlets in plants, the nodes present in notch, यानी जो नोड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर, एक तरीके से चोंच पे थोड़ी सी, प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स, यानी ये प्लांट्स होते हैं जो मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, उनमें ये नोड्स देखने को मिलती है, ठीक है। और ये सिमिलर एडवांटेज बर्ड ये राइज करती हैं, राइज फ्रॉम नोच, यानी ये चोंच पे राइज करती हैं, देखो ये बर्ड चोंच पे निकली हुई है ना एक तरीके से, तो इसी को हम बर्ड कहते हैं। तो ये नोच एट मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलियम प्लांट्स, ठीक है। अभी मार्जिन देखो, मार्जिन ये ऊपर ही निकले हुए हैं साइडों से, इसे मार्जिन कहते हैं। सो हम नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं अपना। सो वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट फेसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट फेस, जो डिफरेंट फेजेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, या तो एक ह्यूमन में, किसी में भी, बच्चे में, देखते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। जुवेनाइल फेस, जुवेनाइल फेस, जुवेनाइल फेस को एक तरीके से हम बच्चे का फेस भी कह सकते हैं, या एक चाइल्ड फेस। अब देखते हैं इसको, पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी पीरियड होता है ग्रोथ और मेच्योर का, जब वो मेच्योर हो रहा होता है, बिफोर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता वो इस टाइम, ठीक है। इन प्लांट इन नोन एज वेजिटेटिव फेस, और इस केस को हम अगर प्लांट्स में देखें तो इसे हम वेजिटेटिव फेस कहते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेस इज, रिप्रोडक्टिव फेस किसे कहेंगे हम, पीरियड इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी पीरियड इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी एक पीरियड विच जो कि ऑर्गेनिज्म कैपेबल होगा
रिप्रोड्यूस करने में सेक्सुअली, ठीक है, उसी को हम रिप्रोडक्टिव फेस कहेंगे, जब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है सेक्सुअली, ठीक है। फ्यू प्लांट्स एक्सेप्टेड अनयूजुअल फ्लावरिंग फ्लोमिना। तो ये देखते हैं हम, इसमें देखो बैम्बू प्लांट होता है ये, ठीक है, जो कि अपने एक लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं, वन इन लाइफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन एक ही बार करते हैं अपनी पूरी लाइफ में। और ये कि स्रोबिलांथस, जिसे हम नीला कुरंजी भी कहते हैं, और ये रिप्रोड्यूस इन 12 ईयर, यानी 12 साल में एक बार ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यही थे हमारे डिफरेंट फेसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। उसी में एक ये फेस और था हमारा, सेनेसेंट फेस। इसमें क्या होता है कि ये रिप्रोडक्टिव फेस होता है जो एंड हो जाता है, ठीक है। हम रिप्रोडक्शन तो कर सकते हैं, हमारे पास स्पर्म भी है, सब कुछ बनेगा हमारे शरीर में, लेकिन हम उस हालत में नहीं होते कि हम वो कर सकें, तो इसलिए हम इसको एंड कहते हैं, इसे हम सेनेसेंट फेस कहते हैं, या बुढ़ापा एक तरीके से। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम देखेंगे इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एक करके। पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और इसका थर्ड पार्ट जल्दी अपलोड करा जाएगा। थैंक यू सो मच।